न्यूज़पेपर पढ़े हैं? सर। हाँ, तो जल्दी जल्दी में बताते जाएंगे छोटा छोटा न्यूज, एक 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 दो लाइन में शॉर्ट में बोलते जाएं, उसके बाद फिर हम लोग जिक्र तो करेंगे ही। बोलते जाएं क्या क्या पढ़े हैं बताइए। आज से इजराइल हमास का थोड़ा दिए हुए था। क्या क्या दिए हुआ था वो बताइए ना, टू द पॉइंट बात करें ऑफिसर की तरह। क्या हुआ इजराइल हमास का, क्या चल रहा था? युद्ध तो कई दिन से चल रहा है, नया क्या डेवलपमेंट हुआ वो बताएं। डेवलपमेंट उसमें से डिस्कशन यही था कि अमेरिका जिस तरह से बैक कर रहा है हाँ। और जिस तरह से तीनों देश जो हमास और यूक्रेन दोनों को एक फ्रंट पे ही देख पाएगा, ये संभाल पाएगा इस युद्ध को, तो इसका क्या भविष्य देखते हैं? अच्छा इससे ठीक। रसिया चाइना का क्या इसका बेनिफिट? ठीक 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 है। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सी राजा मोहन जी का आर्टिकल आया हुआ है, और आपको बता दें कि सी राजा मोहन इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत शानदार लिखते हैं। उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपते रहता है, तो मैं उसको लेके आया हूँ। ठीक है, और कोई पढ़ के आए हैं? जल्दी जल्दी बताएं। ये देखना चाहते हैं कि आप लोग पेपर पढ़ते कितना है। जब पेपर प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है, ग्रुप में दे दिया जा रहा है, फ्री में दे दिया जा रहा है, आप पेपर खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, बस वो हम देखना चाह रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? सर, देश की माटी से जुड़ने का अभियान। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख अच्छा, रहा है सर, दिख रहा है, एक दिख रहा है मिनट, सर। क्या मेरे तरफ से कोई कमी है क्या? और लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन? जी जी जी, दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ जी। ये जी दिख रहा है, मेरा माटी मेरा देश? हाँ नहीं हाँ। दिख रहा है सर, मेरे तरफ से कोई कमी लगता हाँ है। सर, मेरी माटी मेरा देश दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिफ्रेश वगैरह कर लेंगे कुछ, या फिर से रिज्वाइन कर लें। बताइए जल्दी जल्दी न्यूज बताइए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत देर हो चुकी है। सर 2023 सर मैं हाँ, देश की माटी से जुड़ने का अभियान। सर मैं पेपर लेता हूँ सर, तो मैं अपने ही पेपर से पढ़ा था। अच्छा ठीक है, कहीं से भी पढ़ें उससे मतलब नहीं है, आप कोई भी पेपर पढ़ेंगे न्यूज एक ही होता है। ठीक है, सर, तो अभी मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। हाँ, तो मुमैजू के उनके बनने से बहुत दिन द्वारा हो गया है। आज का नहीं पेपर आपने नहीं, पढ़ के उसका आया सर है? जो अभी हाँ, क्या करंट डेवलपमेंट क्या है वो बताइए। उसमें सर जो सशस्त्र सैनिक है उसको सर वापस करने के लिए वो मतलब भारत पे हाँ दबाव डाला जा रहा है कि आप अपना सशस्त्र सैनिक को ले आइए, हाँ, वो ज्यादा ही चीन वापस समर्थित कर हैं, लीजिए। और भारत भारत से थोड़ा सा रिश्तों में उनके आने के बाद थोड़ी सी दरार देखी जा सकती है, ऐसी संभावनाएं बता जा रही है। और उनके इलेक्शन जी कैंपेन में भी और कुछ ऐसा चीन था। सर, हाँ ठीक है। जी और सर सर पेपर में कौन सा पन्ना पढ़े सर, ये समझ में नहीं अच्छा आता है ठीक है, अभी सर। पन्ना ही समझा रहे हैं, समझ लीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए, ये दैनिक जागरण का पेपर है, और ये मेरे पास जो है कि ये नगर संस्करण है यहाँ पे। तो शायद स्क्रीन वगैरह रोटेट वगैरह होगा, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 2 है दैनिक जागरण के पेपर का। कैसे कैसे पढ़ना है वो चीज समझते चले जाइए। हम ही खुद पढ़े हैं, खुद ही हाईलाइट करके लाए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, राजधानी जागरण है, दैनिक जागरण का, मतलब कि फर्स्ट पेज तो आज एडवर्टीजमेंट छपा हुआ है, और दूसरे पेज पे है राजधानी जागरण। ठीक है, क्या कर रहा है कि बिहार जो है कि टूरिज्म पॉलिसी ला रही है। किस लिए ला रही है? बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार टूरिज्म पॉलिसी लाई जाएगी। ठीक है, और बिहार का ये जो टूरिज्म पॉलिसी आएगा, इससे क्या होगा कि बिहार में जो है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ के साथ बिहार आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाने वाली है। ठीक है, बिहार दो नए पॉलिसी लाएंगी, एक टूरिज्म पॉलिसी, एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ठीक है, ये बातें कहाँ हो रही थी? ये बातें टोक्यो में हो रही थी। बिहार फाउंडेशन के द्वारा जो है कि जापान चैप्टर पे बात चल रही थी, और वहां पे जो है कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी गए हुए थे, और वो पर्यटन मंत्री भी हैं बिहार के, उनके पास पर्यटन मंत्री का भी चार्ज है अभी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये बातें उन्होंने वहां पे की। और बिहार के बारे में क्या दिखता है कि बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनमें कुछ अलग अलग चीजें रहती हैं। जैसे कि जो गुजरात के लोग कहीं जाएंगे तो क्या कहा जाएगा कि ये जो है कि बिजनेस माइंडेड आदमी होंगे। तो वैसे बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो क्या छवि बनती है बिहार की, एक बिहारी की? कोई बता सकते हैं? सर मेरे अनुसार सर मेहनती मेहनती बिल्कुल। और मेहन और थोड़ा हम लोग को मोरल लेस माना जाता है सर, थोड़ा अच्छा ठीक है, देखिए, मतलब कि। हमारा क्या होता है कि एक बिहार के व्यक्ति का आज के समय में जो हम टूरिज्म में क्या दिखाना चाहेंगे कि आप आइए बिहार में क्या देखिए।
आइए बिहार में, बिहार के लोगों को देखिए, बिहार की संस्कृति को देखिए। और बिहार में सबसे बड़ा चीज क्या है कि बिहार के लोग अथक परिश्रमी हैं, अथक परिश्रमी हैं। इतना श्रम और इतना मेधा शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। जितना श्रम बिहार के लोग करते हैं पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं करते होंगे इतना श्रम। और इनकी जो ईमानदारी है और इनकी जो एक जिम्मेदार छवि होती है, जो व्यक्ति परिश्रमी है तो वो obvious सी बात है उनके पास एक जिम्मेदार छवि है। तो हम बिहारी के पास क्या है, हम बिहार में क्या दिखाना चाहते हैं आपको, एक अथक परिश्रमी छवि दिखाना चाहते हैं, एक ईमानदार छवि दिखाना चाहते हैं और एक जिम्मेदार छवि आपके सामने पेश करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होगी टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। अब है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को लाने से बिहार में क्या होगा। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाने से सिंपल सी बातें आप लोग भी जानते हैं कि जब ये पॉलिसी लाया जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था, ठीक है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाएगी और जो है कि विश्व स्तरीय आधारभूत डिजिटल संरचना का भी विकास बिहार में होगा। ठीक है, तो दो पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो कि आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, कोई पॉलिसी जब बनती है ना तो पॉलिसी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। आज तो ये न्यूज स्टार्ट हो रहा है, अब ये आने वाले समय में ये न्यूज डेवलप होगा। आज ये न्यूज पैदा हुआ है, समझिए एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, ये फिर आगे चल के डेवलप होगा। एक न्यूज हो गया, उसके बाद दूसरा न्यूज है, हाँ, ये जो है कि नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने की योजना को मंजूरी मिला है। इस न्यूज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो है कि 68 का एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आवाज आ रही है साफ साफ क्या? जी मेरा ही आवाज जी हमको सर, सुनाई जी नहीं दे रहा सर, है। जी। ठीक है, हेलो हेलो, सही है सर, आवाज अच्छी है। हाँ सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, मेरा ही आवाज हमें सुनाई दे रहा था अभी। ठीक है, ये न्यूज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, सर, दिख जी रहा है सर, सर। दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। टूरिज्म पॉलिसी हम लोग डेवलप डिस्कस कर लिए। अब देखिए एक छोटा सा न्यूज डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर बड़े न्यूज पे आएंगे। भारत कजाकिस्तान की सेनाएं आज से करेंगे संयुक्त अभ्यास। क्या है ये, कौन सा अभ्यास करने के लिए जाएंगे? पता क्या? काजिंद। हाँ, काजिंद। देखिए, इस जब आप पेपर पढ़ते हैं और छोटा छोटा न्यूज उसमें जो आता है उसको आप पढ़ते रहते हैं तो आपको फिर करंट अफेयर में ये रटना नहीं पड़ेगा कि काजिंद किसके साथ होता है, कहाँ पे हुआ था। तो लिखा हुआ है कजाकिस्तान के ओटाका से जो है कि सैन्य हवाई अड्डे पे 2 दिवसीय ये युद्धाभ्यास शुरू किया जाएगा। भारतीय सेना और वायुसेना के 120 जवान गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये काजिंद अभ्यास जो है कि भारतीय सेना और वायुसेना का अभ्यास है और वो कजाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं। तो इस बार का जो काजिंद अभ्यास है वो कहाँ होने जा रहा है, तो कजाकिस्तान में होने जा रहा है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि 7वें संस्करण में भाग लेंगे। तो 7वां काजिंद अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ। छोटा सा न्यूज था। ठीक है, और एक मिनट। विक्रमशिला महोत्सव में राष्ट्रपति को आमंत्रित करने की मांग। विक्रमशिला महोत्सव होता कहाँ है, बस इसको इसी जानकारी के लिए हम इस न्यूज को लिए हैं। और जितना पोर्शन न्यूज में हाईलाइटेड है उतना ही आपके काम का है, वरना काम का नहीं है। कहाँ होता है नाम विक्रम, से ही होगा सर, कहाँ? नाम से ही होगा। भागलपुर। भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? बटेश्वर स्थान के पास, अंतिचक प्रखंड में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है बीपीएससी, जब डेप्थ में सवाल पूछता है ना। वो जो उस बार 68 में पूछा था, कौन सा स्टेशन का नाम, अम्मापाली। अम्मापाली रेलवे स्टेशन अम्मापाली। लगभग लगभग इसी के आसपास है, इससे थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो वो विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर में होता है और भागलपुर के अंतिचक अंचल में जो है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ता है। इसको याद रख लेना है बस। अब आइए मेरा माटी मेरा देश अभियान, जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे। बताइए मेरा माटी मेरा देश के बारे में, ये तो बड़ा न्यूज है। तो भारत दरअसल के 7 इसमें जिले से जो है वहाँ का मिट्टी लेकर सर दिल्ली के एक पार्क में जो है हाँ, ला के उसका बनाया जाएगा, जिसमें कि जो पैट्रियोट जितने भी हैं जो भारत का आज़ादी में जिनका योगदान रहा उसको याद किया जाएगा। अच्छा, जी सर। और कुछ बताइए। बेसिकली सर इसका मोटिव यही है कि पेट्रियोटिज्म और एकता और अखंडता को दिखाना है इसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, जी, जी। तो इसमें अमृत कलश में मिट्टी और चावल को एकत्र किया जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये न्यूज तो पढ़ लिए। अब इसके लिए एग्जाम के लिए क्या चीज निकाले, एक तो मेरा माटी मेरा देश, मिट्टी स्टार्ट को किया गया नमन। था 12 मार्च 2021 को। ठीक है, देखिए इसमें जो एक टर्म है मेरा युवा भारत, ये मेरा युवा भारत क्या है? क्या है बताइए। सर हम भारत में युवा बहुत है सर, इसलिए मेरा युवा भारत।
नहीं, गलत। और कोई बताइए। आने वाले जनरेशन में युवाओं के हाथ में देश की बागडोर। ये लफवाजी हो रहा है फिर, मतलब कि कॉमन सेंस के आधार पे बोलना। जो मेरा युवा भारत क्या है वो स्पेसिफिक बताइए, इसमें लिखा हुआ भी है। हाँ बताइए। नहीं, आप लोग पढ़े ही नहीं है इसका मतलब। ये स्क्रीन पे भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, विकास यात्रा में युवाओं की भूमिका के बारे में बताया सर। देखिए लिखा हुआ है, मेरा युवा भारत युवाओं के विकास और युवा नहीं नेतृत्व सर, के विकास के लिए तकनीक आधारित एक प्लेटफॉर्म है। ऐसा यूपीएससी में और बीपीएससी में आप क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा युवा भारत क्या है, दे देगा युवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम है, तकनीक आधारित एक प्लेटफॉर्म है, युवाओं को शिक्षा देने का एक कार्यक्रम है, युवाओं को देशभक्ति जगाने का एक कार्यक्रम है। कौन सा ऑप्शन होगा? पीटी में अगर पूछ दिया ये छोटा सा प्रश्न तो आप क्या करेंगे? तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म है हाँ सर, हाँ, जो तो फिर वही पूरे याद रखना युवाओं है। का एक जन। तो मेरा युवा भारत क्या है? तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके लिए एक अच्छी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, yuva.gov.in। तो ये पोर्टल है मेरा युवा हाँ भारत सर, का, ठीक कल है। ही मोदी जी लॉन्च किए हाँ, हैं। कल ही मोदी जी मन की बात में इसको बता भी रहे थे, ठीक है। और इसमें जो एक अमृत महोत्सव तो मनाया ही जाएगा, और एक अमृत वाटिका का निर्माण भी किया जाएगा, और अमृत अवार्ड का वितरण किया जाएगा। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है स्क्रीन पे, अमृत वाटिका का निर्माण और अमृत अमृत वाटिका। अवार्ड का वितरण। तो न्यूज सिर्फ पढ़ना नहीं है, न्यूज से एक्सट्रैक्ट क्या करना है हमको, अपने एग्जाम के लिए क्या निकालना है वो सीखना भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एडिटोरियल है, इसके ऊपर आप लोग पढ़े थे एडिटोरियल को? कोई पढ़े दैनिक जागरण आज? यस सर, मैंने पढ़ा था, मेरे पढ़ा था। हाँ तो बताइए जरा एडिटोरियल में क्या कह रहा है, 2 मिनट में बताइए जरा संक्षेप में। सर पहले तो उसमें बताया गया कि जो जवान थे शहीद हुए थे, हम लोग एक एक मुट्ठी मिट्टी किसी को नहीं देना चाहते, इस पे हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। हम्म फिर उन्होंने बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। हम्म फिर से फिर से फिर से एक लाइन भी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, हम्म जिसे मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, हम्म मतलब कि सौगंध मुझे मिट्टी की, मैं मैं देश नहीं देश नहीं झुकने झुकने दूंगा, दूंगा। सौगंध मिली हाँ, इस मैं मिट्टी देश की, नहीं मैं झुक देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश जिस टूटने नहीं दूंगा। हाँ, ठीक है। भारत माँ को मैं शीश नहीं झुकने दूंगा, ये हम्म लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था इसमें। ठीक है, और इसमें हाँ अमृत बहुत कलश अच्छा, के बारे में बताया गया। बिल्कुल सही। ठीक है, अर्थवेद में एक जी लाइन कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अयः पृथ्व्या, ठीक है। अर्थवेद का ये लाइन है, इसका अर्थात होता है कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ठीक है। बहुत दिमाग बढ़े था, डेली ज्वाइन कर लिया, मैं भी हाँ ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये शेयर कर दिया जाएगा, लंबा आर्टिकल है। हाँ, ये बैगनी आलू खाओ और उम्र बढ़ाओ, कैंसर भगाओ। इसमें सर, ये ना मेरा हेडिंग देख के मैंने ये छोड़ दिया, आपको लगा बकवास है नहीं, सर। देखिए बकवास नहीं है, न्यूज में नहीं सर, इसमें बहुत सारे विटामिन डी सी प्रोटीन सब भी है इसमें। नहीं, सवाल और ये है इसमें कि क्या आपके एंटीऑक्सीडेंट साइंस और टेक में ये नहीं पूछा जाता है? साइंस टेक का क्वेश्चन इस बार 6 हाँ, क्वेश्चन पूछा पूछा जाएगा गया है सर। ना। तो फिर इसमें 2 चीजें हैं कि एक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है, ठीक है। शिमला। शिमला। वो जो आप रटते हैं ना चीजों को, वो अगर आप पेपर पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर अपने कॉमन सेंस से भी दे देंगे, ठीक है। इस किस्म क्या है, इस किस्म के आलू में क्या है कि इस किस्म के आलू में स्टार्च, विटामिन ए, डी, प्रोटीन व एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर पूछ दिया जाएगा कि आलू में क्या पाया प्रोटीन भी है। जाता है, तो आपको लगता है ना कि क्या ही अनोखा चीज पूछ लिया गया। अभी मैं एक यूपीएससी के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ, 2021 की या 20 का क्वेश्चन है वो। उसमें क्या पूछा गया है पता है आपको? कि एक फूड का जो पैकेट आता है, आप जो केक खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, उसके पैकेट पे किस किस बातों की इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करना कभी भी भारी नहीं हो रहा। भारी तब हो जाता है जब आप जो है कि अपना आंख कान खुला नहीं रखते हैं पढ़ने के दरमियान। आप पढ़ने के दरमियान बताइए ना, कितने लोग डीडी न्यूज देखते हैं, कितने लोग ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, कितने लोग जो है कि क्या कहते हैं बिहार वाला न्यूज सुनते हैं जो आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। कितने लोग सुनते हैं कोई? मैं अपने टैब में दिखाऊं कितना स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है डीडी न्यूज का और बिहार सूचना मंत्रालय का? खोल के दिखाता हूँ, रुक जाइए, तब आपको पता बिहार चलेगा। सूचना मंत्रालय कहाँ से आता है वो नहीं क्या सर, इसके बारे में सर जानकारी नहीं है, सूचना आप मंत्रालय के आप बारे में, डीडी आप न्यूज। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पे जो है ना चैनल के अथी में रहता है ना, वो चैनल का लिस्ट रहता है, वहां पे लाइक जी किया हुआ है सारा, ठीक है। तो वहां से आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री।
इसमें किधर से आएगा स्क्रीनशॉट? देखिए आज भी मैं पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? बिहार पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ बिहार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस 2017 का ये पॉलिसी है, मैं इसको पढ़ रहा था। मैं क्यों पढ़ रहा था? आज आपको पढ़ाना है वो सोलर बिजली वाला। सोलर बिजली वाला पढ़ाना है तो बीएडा का नाम सुने हैं आप? बिल्कुल हाँ, सुने। तो उसी जी हाँ सर। सर, देखिए, सुने। आप मेहनत नहीं करते हैं, टीचर को मेहनत करना पड़ता है, बच्चों को इतना मेहनत करना चाहिए। यूपीएससी वाले बच्चे करते हैं। मैंने उनका वेबसाइट खोला, उनका क्या मोटो वगैरह है उसको नोट करके लाया, आपको पढ़ाना है इसलिए। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का मैंने आज वेबसाइट खोला था, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 पॉलिसी दिया हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2017, बिहार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, नेट मीटरिंग रेगुलेशन एंड नेट मीटरिंग गाइडलाइन। क्या होता है नेट मीटरिंग रेगुलेशन एंड नेट मीटरिंग गाइडलाइन, कुछ पता है? इस नेट बार मीटरिंग पेपर में आया था सर, पेपर में 69 में। आया था, पूछा था ना इस बार। बिल्कुल, नेट मीटरिंग मीटरिंग का कहाँ से? सौर ऊर्जा का, बेसिकली सौर ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, उसका मीटर है, अगर एक शब्द में समझा बिल्कुल तो। गलत है। हाँ? बताइए कोई दूसरा। ये मतलब कि आधा से भी ज्यादा अधूरा आंसर है, 25% भी अच्छा, सही आंसर नहीं है। बताइए नेट मीटरिंग क्या होता है? हमें तो नहीं पता है। देखिए यही सवाल है, यही है सही गाइडलाइन। आप कुछ मत कीजिए, ज्यादा मत पढ़िए, 4 घंटा भी पढ़िए, लेकिन पढ़ने का अगर तरीका पता होगा ना तो आप बहुत आसानी से करेक्ट कर जाएंगे। आप बिहार सरकार के एक भी वेबसाइट खोल के नहीं देखते हैं, देखे हैं कभी? बिहार e-gov.com पे जा करके बहुत सारा है, क्या कहते हैं, बिहार का संस्कृति मंत्रालय का वेबसाइट वगैरह खोले हैं कभी? खोलिए। बिहार का जो अजूबा अजूबा क्वेश्चन पूछ देता है ना कई बार, वो आपको वहीं से मिलेगा। तो आप सरकार के अंग बनने के लिए जा रहे हैं तो सरकार का फाइल पढ़िए, सरकार को जानिए, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूं मैं। ये वो क्वेश्चन का जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो है। अब देखिए आज मैं बैठ के क्या कर रहा था, ये सूचना प्रसारण, बिहार का सूचना प्रसारण मंत्रालय का आज लाइव चल रहा था। 2 मिनट देख लिए। क्या देख लिए इसमें? उद्योग विभाग का, ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना क्या है भाई? ये है कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन विधि से 2023-24 के लाभुकों का चयन। क्या होता है ये कंप्यूटर रेंडमाइजेशन? पूछ देगा कंप्यूटर वो रेंडमाइजेशन क्या होता है, क्या करेंगे? मुझे लगता है, मेरा जहाँ तक अनुभव है उसमें लगता है कि जैसे कई नाम होंगे, उसमें कंप्यूटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा जिन नामों को, हम्म, उनको ये दिया जाएगा। बिल्कुल, कंप्यूटर के माध्यम से लॉटरी लगाना, बिल्कुल बिल्कुल। सही, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ पीटी मेंस में काम नहीं देने वाला, इंटरव्यू में भी काम देने वाला। आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं, कंप्यूटर रैंडमाइजेशन कर देंगे, ठीक है। देखिए ये लाइव था ना, उसी का स्क्रीनशॉट है। लाइव है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अंतर्गत इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बिहार, आईपीआरडी डिपार्टमेंट है बिहार का, उसी का ये यूट्यूब चैनल का है, लोगो लगा हुआ है, और उसी यूट्यूब चैनल पे जाके देख रहे थे। तो सूचनाएं आती हैं यहीं से, छपती यहीं से हैं। और वो जो प्राइवेट वेबसाइट का, प्राइवेट लोगों का कुंजी पढ़ेंगे तो काम नहीं करने वाला है। सरकार का आदमी होने वाले हैं, सरकार की चीजों को पढ़िए, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज पर। कहाँ थे हम लोग? ओके। एक मिनट। ये देखें, आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, तो खैर ये लंबा हो जाएगा अगर खींचेंगे इसको, तो समय भी नहीं है बहुत ज्यादा। ये पढ़िए, नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने की योजना को मंजूर। क्या है योजना? दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है। बताइए क्या है ये योजना? देखिए क्या है। वो क्या रहा था कि सोलर प्लेट लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। आप सोलर प्लेट लगाएंगे तो जमीन खर्च हो जाएगा, तो वैसा जमीन ढूंढें जो कि खाली पड़ा हुआ रहता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। वैसा जमीन कहाँ मिलेगा? तो एक तो तालाब में ऊपर बिजली में नीचे मछली, जो कार्यक्रम चल रहा है बिहार में, जो दरभंगा में, सुपौल में बन गया, ठीक है। उसके बाद हम जमीन कहाँ ढूंढेंगे? तो रूफ टॉप सोलर सिस्टम जो छत पे होता है, वहां पे सोलर से पैनल लगा देते हैं, जो बियाडा करते रहती है, सरकारी भवनों के ऊपर लगाती है। सरकार का भी ब्रेडा अपना करती है ना? सरकारी भवन के ऊपर बियाडा ही लगाती है। ब्रेडा या वही, बियाडा? हाँ वो ब्रेडा ब्रेडा है। बिहार BREDA जो भी है वो ब्रेडा ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब क्या है कि नहर के किनारे जो खाली जमीन पड़ी रहती है उसके ऊपर सोलर प्लेट लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। क्या किया गया है इसमें? आप इस चीज को भी, इस न्यूज के माध्यम से इस चीज को भी समझिए कि प्रशासन में अगर इफिशियंसी लाना है, इफेक्टिवनेस लाना है,
और कानूनी दांवपेच में नहीं पड़ना है तो किस तरीके से किसी भी चीज का क्लियरेंस दिया जाता है, इस न्यूज से समझेंगे आप। क्या वो लिखा हुआ है, बिजली कंपनी को इकट्ठे सूबे के सभी नहरों के लिए अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया है। क्या किया गया है, एक बिजली कंपनी है गुजरात की जो कि आएगी यहाँ पे लगाने के लिए, जल संसाधन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है और एक साथ सभी नहरों के किनारे दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि फलना नहर में लगाने के लिए आज अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए फिर कल चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। जल संसाधन विभाग ने इसमें कहा कि नहर के जाने वाले रास्ते को आप छोड़ देंगे और उसके अलावा जो भी खाली जमीन पड़ी हुई है नहर के किनारे, आप उसके किनारे जो है कि सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब अलग अलग नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाए जाने के लिए कोई अलग से जो पृथक रूप से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहरों के किनारे ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लेट लगाने की योजना सरकार की प्राथमिकता भी है। क्या है ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लेट, क्या होता है ये? सोलर एनर्जी दो प्रकार से दी जाती है, एक ग्रिड की विधि से और एक रूफटॉप विधि से। ठीक है, हाँ। ग्रिड विधि से ये होता है कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको चैनल के माध्यम से वितरण किया जाता है। हाँ और रूफटॉप में अलग अलग किया जाता है, हाँ, सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे, सोलर पैनल लगा देंगे, उसके बाद वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको भेज देंगे ग्रिड में और ग्रिड के माध्यम से पूरा बिहार कनेक्टेड है। ठीक है, तो वहां पे उसको जिस 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 ग्रिड में जाएगा वहां वहां के लोगों को लाभान्वित होगा। ये चूंकि सेंट्रलाइज सोलर सिस्टम हो गया। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम है कि आपके छत के ऊपर लगेगा तो आपके घर को बिजली मिलेगा। अभी जो हम जिक्र कर रहे थे नेट मीटरिंग का, नेट मीटरिंग क्या है उसको समझ लीजिए। नेट मीटरिंग एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने छत के ऊपर, आपका छत बड़ा है, आपने उसके ऊपर सोलर पैनल लगा लिया। सोलर पैनल लगा लेने के बाद क्या होता है कि आपको आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पन्न हो रही है, बड़ा छत है, ज्यादा सोलर पैनल लगा लिया आपने, तो आप क्या करेंगे कि अपना जो मीटर लगाएंगे उसमें ऐसा मीटर रहता है कि आपका जो एक्स्ट्रा बिजली है वो आपके लोकल ग्रिड को ट्रांसफर भी होता है उसमें और आप बिजली को बेच रहे हैं। ठीक है, और जो साथ के साथ जो फॉसिल फ्यूल वाली बिजली आपके घर में आ रही है उसमें जो आपको बिल लग रहा है और जो इधर से आप बेच रहे हैं तो लगभग जीरो हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को नेट मीटरिंग। ठीक है, नेट मीटर शून्य हो जाएगा आपका। ठीक है सर, लेकिन ये वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा ये? जैसे उसका रूफटॉप में हमारी मीटरिंग हो जाएगा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में ऐसा कहा था कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है ना जी। तो आपके गांव का इलेक्ट्रिसिटी हम फॉसिल फ्यूल वाला काट भी देंगे, आप अपना ही बिजली बेचिए, वो वहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसका सिस्टम रहता है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो उसका सारा स्विच यार्ड का सिस्टम होता है, वो तार के माध्यम से चला जाता है, बहुत आसानी से चला जाता है जिससे वो मेकर वगैरह आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगर वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो उसमें हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव है, ये चीज आप जानिए। और इसी के आधारित एक क्वेश्चन पूछा था 68th बीपीएससी में, कोई अगर दिए हैं 68th बीपीएससी तो पहले वो बताएं कि कौन कौन दिए हैं। हाँ सर, पूछा है। पूछा है, क्या क्या लिख के आए थे बताइए। और कोई है 68 वाले? न्यू है सर हम लोग। मेंस देने वाले कोई हैं और बताइए। 67 सर दिए थे हम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। 68 में क्या क्वेश्चन आया था? बिहार उसमें राज्य आया में था कि बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है हम्म, सोलर ऊर्जा के रिगार्डिंग, क्या क्या क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रयास? कि बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन करें। तो कीजिए थोड़ा वर्णन, जी। फिर हम करेंगे। बिहार सरकार ने तब सर जैसे याद था कि सरकार सचिवालय वगैरह पे यही रूफटॉप योजना पहली, तो हम्म दूसरा सचिवालय वगैरह पे लगा दी है, हम्म और तीसरा कुसुम योजना, चौथा मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हम्म। और दरभंगा वाला और सुपौल वाला, बस इतना ही लिखा है। अच्छा, चलिए, अच्छा तो लिख लिए था आप। ठीक है, देखिए इसका भूमिका कैसे करेंगे। क्या कर रही है कि बिहार सरकार जो है कि 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत लगातार बिजली की आपूर्ति का सुनिश्चित करने का बात कर रही है। हर घर बिजली का लक्ष्य भी रखा गया है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देंगे। उसके बाद जो है कि सरकार का अभी आप पढ़े होइएगा कि इस बार जो है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का कितना बढ़ के बजट, सॉरी कितना मेगावाट हो गया है, ये सब लिख देंगे। और कुल एनर्जी का कितना है, तो कुल एनर्जी कितना है अभी बिहार में, डिमांड, पीक डिमांड क्या है बिहार का? 6475 हाँ, मेगावाट है, पीटी के लिए याद किए होइएगा। ठीक है, तो उसको लिख देंगे।
उसके बाद लिखेंगे कि बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं। ठीक है, बिहार सरकार का लक्ष्य था कि 2022 तक जो है कि 29 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का उन्होंने लक्ष्य रखा था। इसके लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने जो है कि जो आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री रूफटॉप योजना, उसके बाद जो है कि सरकारी भवनों के ऊपर, तो इसको लिखेंगे कैसे वो समझिए कि मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। उन प्रयासों में से कुछ इस तरीके से है। मुख्यमंत्री सोलर योजना तथा सौर जल पंप के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये 2 योजना आप छोड़ दिए थे, उसको लिख लेंगे। कजरा लखीसराय में, पीरपैंती भागलपुर में, दरभंगा में, जमुई में अलग-अलग जगहों पे जो है कि सौर योजना चलाई जा रही है। उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है। कजरा में और पीरपैंती में जो है कि मंजूरी मिल गई है। बांका में सोलर पार्क जो है कि निर्माणाधीन है। इसी तरीके से दरभंगा और जमुई में भी सोलर पार्क बनने वाला है। ठीक है, ये सोलर पार्क ऊपर बिजली नीचे मछली से अलग है, इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि दरभंगा का जिक्र दोबारा भी आने वाला है। उसके बाद मुख्यमंत्री रूफटॉप योजना के माध्यम से लोगों के घरों के छतों के ऊपर जो है कि सौर ऊर्जा इकाई स्थापित की जा रही है। जो ब्रेडा है, BREDA, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ये क्या करती है? सरकारी भवनों एवं निजी मकानों के ऊपर जो है कि ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना करती है। ग्रिड आधारित, समझ गए? ग्रिड आधारित अभी चर्चा किए ही थे। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री के अहम प्रयासों से क्या हुआ है कि दरभंगा में और सुपौल में, जो कि दरभंगा वाला फंक्शनल भी हो गया है, ऊपर बिजली नीचे मछली कार्यक्रम के तहत दरभंगा के कदीराबाद तालाब में जो है कि लगाया गया है ये एक सोलर योजना, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। और उसी तर्ज पे जो है कि सुपौल में भी एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने वाला है। इतना हो गया। उसके बाद पंचायती राज विभाग के तहत मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्ट्रीट योजना 15 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाने का कार्यक्रम चलाया गया है। और उसके बाद जो है कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ही सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लगाया जाएगा। उसके बाद जिक्र करना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का, के तहत जो है कि गया में, कैमूर में, सहरसा में अलग अलग अनेक स्थानों पर करीबन 1000 सोलर सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, और क्या कहते हैं, कुछ भूल रहे हैं। एक कुसुम योजना के तहत भी कुछ काम हुआ है, और एक आध योजना का मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट 8 नंबर के लिए तो काफी मैंने बता दिया है। ठीक है, हाँ सर। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको शायद अच्छा मार्क्स आ जाएगा। सारी योजना का जिक्र करना है, क्या क्या करना है, योजनाओं का जिक्र करना है, किस विभाग से संबंधित है उसका जिक्र करना है। उसका अगर कोई डाटा आपको याद है तो जरूर लिखना है, जरूर से जरूर लिखना है। लगभग में भी याद है तो भी लिखना है। डाटा लिखते ही आपको लगता है कि आप ऑफिसर हैं, आप ऑफिशियल बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो बियाडा है, इसके बारे में बताइए। ये किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, कैसे कैसे है, क्या है, इसका क्या काम है? सर ये सर जो छोटा वाला क्वेश्चन है उसको कितने वर्ड तक लिखना है? कितना वर्ड तक लिखना है? मुश्किल से क्या कहते हैं, एक पेज में कितना 100-150 लिख सकते हैं, उससे ज्यादा मत लिखिएगा। तो बहुत हो बहुत बहुत हो गया 100, मतलब उससे एक पेज, एक पन्ना जो होता है ना, एक पार वाला, बस। उससे ज्यादा मत जाइएगा कभी, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन छूटेगा। छोटा क्वेश्चन छूट जाए ठीक हाँ है। सर, यही कहना चाह रहे हैं, उधर गए तो इधर छूटेगा तय है, कितना आता है। हम तो सलाह देते हैं कि शुरुआत में छोटा क्वेश्चन को टच ही मत कीजिए, बड़े क्वेश्चन पे जाइए। अरे भाई 38 बहुत नंबर का सही क्वेश्चन सलाह है, देते हैं सर। कितना काट लेगा? कत्तो काटेगा तो 20 नंबर 25 नंबर तक देगा। आज छोटका छोटका क्वेश्चन 8 नंबर 7 नंबर का रहता है, 3-4 नंबर बैठाएगा, जोड़ के देख लीजिए ना, आपको ही पता चल जाएगा। सब छोड़ियो देगा तब भी उससे ज्यादा आ जाएगा। हाँ, इसीलिए छोटा क्वेश्चन को मत छेड़िए, वो परेशान करने के लिए आपको दिया गया है। बड़ा क्वेश्चन को पहले बनाइए, छोटा क्वेश्चन को बाद में बनाइए। ठीक है, और ये छोटा क्वेश्चन कितना अच्छा बना लीजिए, आपको 5 से 6 मार्क्स देगा, कितना भी अच्छा लिख लीजिए। और उस अच्छा के और चक्कर में खराब बड़ा से क्वेश्चन। खराब भी लिखिएगा तो 3 मार्क्स दे ही देगा। इस चीज को समझिए। ठीक है, तो ये जो बियाडा है, BREDA, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये किसके तहत रजिस्टर्ड है? बताइए कोई। रिन्यूएबल एनर्जी एक्ट है क्या? नहीं, एक्ट तो पता नहीं है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही रजिस्टर्ड है। ओके। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 10:25 हो गया। और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें? कर लीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन लिखने के लिए दिया गया होमवर्क के तहत। ठीक है, BPSC 68 का क्वेश्चन, उसको मैंने डेली के होमवर्क टारगेट के तहत डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग उसको लिख के वहीं पे आंसर सबमिट करेंगे तो चेक भी कर देंगे हम लोग। ठीक है,
ये बीपीएससी 68 का ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर देते हैं ताकि कल आप लोग लिख के लाइएगा। क्वेश्चन पूछा गया था क्या, भारत सरकार अधिनियम 1858 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बताइए 1858 के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? मैं क्वेश्चन तब तक खोलता हूँ। 1858 एक्ट के तहत हाँ बताइए। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया और बहुत कम हुआ महारानी था को कंपनी का शासन खत्म करके महारानी। बोलिए सर। बोले थे कि आप टेलीग्राम सर और सर यूट्यूब का सर चैनल सर लिंक में डाल देंगे सर, डाल दिए अंदर, हम लोग से देखने में सर कुछ हेल्पफुल हो पाएगा। डाल भी दिए हैं आप, देखिए तो आपको मैसेज नहीं गया? एक मिनट से चेक कर लेते हैं। चेक कर लीजिए, वो डाल दिए हम। नहीं तो टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे यूट्यूब पिंग किया हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? बिरसा मुंडा आंदोलन झारखंड वाला ना सर, झारखंड वाला बिरसा मुंडा आंदोलन। हाँ झारखंड वाला, ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, देखिए यही क्वेश्चन है, ये होमवर्क के तहत डेट वेट डाल दिया मैंने। ये क्वेश्चन है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858, बताइए जल्दी जल्दी, कोई बताइए, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, टाइम भी हो चुका है। इसके तहत कंपनी शासन को खत्म करके पूरा शासन ब्रिटिश ताज के अंदर आ गया था। ठीक है। दूसरा भारत के शासन के लिए राज सचिव पद का निर्माण किया गया। भारत सचिव पद का निर्माण किया गया। तीसरा मुगल शासन को खत्म कर दिया गया। चौथा रजवाड़ों में हस्तक्षेप बंद किया, मतलब रजवाड़ों में हस्तक्षेप करना बंद करने का आदेश दिया गया। और वायसराय बना दिया गया गवर्नर जनरल को। और कुछ भूल रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे। इसमें ब्रिटिश संसद का पूरा नियंत्रण हो गया था। ठीक है, और कोई? कंपनी का शासन क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलते जाइए ना। मंत्री पद की भी इसमें व्यवस्था की गई। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को बोलने के लिए इतना समय दिया जा रहा है। बोलिए, और लोग भी बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए, वरना यूट्यूब में और क्लास में अंतर क्या रह जाएगा। इसमें प्रशासनिक मिशनरियों पर सर सुधार किया गया। भारत में प्रचलित शासन प्रणाली जो थी उसमें परिवर्तन इसमें कुछ नहीं किया गया था, जो था सेम था। इंग्लैंड की जो भारतीय सरकार थी उसके अधिनियम से बाहर चली गई थी। और इसमें लॉर्ड कैनिंग जो थे उसके गवर्नर जनरल फिर बने गए 1857 में, गांधी के बाद 1858 में वायसराय हो गए थे। वायसराय बन गए थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के वायसराय थे। इसमें दो शासन प्रणाली जो था चल रही थी, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, उसको समाप्त करके ये दो शासन प्रणाली को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसमें भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय बोर्ड का ये गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। ओके, बहुत अच्छा। और कोई? इतना डिस्कस हो चुका है ना, 8 नंबर से ज्यादा का तो डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। मुझे बहुत बताने के लिए बचा नहीं है, बट कुछ पॉइंट है, आप लोग बोल दीजिए, फिर हम इसको सिर्फ समअप करके निकाल देंगे। और कोई बोलिए। सेना वाले में शायद बिहार और यूपी वालों को कम किया गया। वो पील आयोग का गठन किया गया, नेपाली गोरखा वालों को ज्यादा किया गया था। वो पील आयोग का नहीं देंगे ना क्या? हाँ, क्वेश्चन में इंट्रो और कंक्लूजन नहीं देंगे ना? मतलब नहीं, बिना छोटा सा इंट्रो लिखिए, लेकिन लिखिए, नहीं तो लगेगा पॉइंट वाइज में सीधा सीधा लिखते जा रहे हैं, तो वो और शुरुआत कहीं रहता है, तो उसमें थोड़ा सा इंट्रो देने के लिए बता देंगे। अभी कैसे इंट्रो देना है और कैसे जो है कंक्लूजन करना वो भी बताएंगे अभी। और कोई है तो बोलिए। लगभग पॉइंट तो हमको लगता है हो ही गया सर, आप ही समअप कीजिए। ओके, समअप करते हैं। इंट्रो कैसे लिखना है वो लिखिएगा। क्या हुआ था कि 1857 का जो पहली स्वतंत्रता की क्रांति जिसको हम लोग कहते हैं, वो कंपनी के क्या कहते हैं भेदभावपूर्ण और शोषणमूलक नीति के खिलाफ जो है कि क्या था, एक दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ एक प्रचंड हिंसात्मक क्रांति थी। ठीक है,
और इस क्रांति के तहत क्या हुआ था कि पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में लगभग सत्ता ब्रिटिश के हाथों से जा चुकी थी। फलता क्या है कि बाद में उन्होंने ब्रिटेन वालों ने फिर जो है रिटालिएट किया और भारत में उन्होंने दोबारा सत्ता अपनी स्थापित कर ली और उस सत्ता को सुदृढ़ता देने के लिए भारत सरकार अधिनियम 2 अगस्त 1858 को लाया गया था, जिसको कि 1 नवंबर 1858 में ही क्या कहते हैं लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ठीक है, इसकी औपचारिक घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। ये हो गया। उसके बाद जो आप लोगों ने जो जितने भी पॉइंट बताए हैं सबको पॉइंट वाइज लिख देंगे कि वही भारत सचिव का पद बनाया गया, वायसराय को गवर्नर जनरल कर दिया, गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया। जो भी पॉइंट बताए उसको रिपीट करने इसको मतलब नहीं है, क्वेश्चन आसान है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे कि इस तरीके से भारत सरकार अधिनियम आया और इससे कंपनी के शोषणात्मक नीति में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जो आपने बताया कि क्या कहते हैं ये राजा वाला जिक्र किया कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से कंपनी बचने लगी और जो है कि औपनिवेशिक शासन के मजबूत जड़ों को मजबूत करने के लिए कंपनी ने जो है कि निरंतर जो है कि संशोधन में बदलाव भी करते रहा, जो कि बाद के भारत शासन अधिनियम में दिखता भी है। वो भारत शासन अधिनियम है ना 1935 तक चला आया था ना चलते चलते। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समाप्त कर देंगे। आई थिंक कि समय बहुत हो गया है, तो क्या उम्मीद करें आप लोग लिख के लाएंगे इस क्वेश्चन को? जरूर। हाँ, बस हम भी ये जरूर वाला ही उम्मीद कर सकते हैं और कुछ करते भी नहीं है, क्योंकि कोई लिखते उखते नहीं है। सर पर्सनली भेज सकते हैं क्या सर? हमको उसमें भेजने में खराब लगता है। अच्छा नहीं, ऐसा क्यों खराब लगता है? जैसे यहाँ कौन सा सब IAS बैठे हुए हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं न्यू हूँ ना सर। कोई बात नहीं है, तो खराब की क्या बात है? हम बोल रही हैं तो क्या फर्क पड़ गया? कौन देखिए सर एक बार सर चैनल का सर नाम बताइए सर, जरा खोल दें सर। यूट्यूब में नहीं मिल रहा है सर, ऐसे टेलीग्राम में मिल चुका है। तो टेलीग्राम पे पिन कमेंट में जाइए ना, मैं एक बार फिर लिंक डाल दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। मेरा नाम सर अपडेट नहीं हो रहा है इसलिए बता रहे हैं। ओके ओके, ये देखिए। और सर और न्यूज चैनल भी सर, न्यूज चैनल भी। न्यूज चैनल वाला तो कल हम डाले थे, आप लोग देखे ही नहीं। मैं सर सुनिए ना सर, तो सर हेलो। हाँ सर वो जो दोनों है ना सर, आप अपना सर व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है सर, व्हाट्सएप IAS PCS वाला, उसमें सर जो सर दोनों के डाल दीजिए ना सर। ठीक है, वहाँ भी डाल देते हैं, वहाँ भी अपडेट कर देते हैं, यहाँ भी कर दिया मैंने। और सर न्यूज चैनल का नाम लिख के दीजिएगा सर बस। ठीक है, वो हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे। जी जी जी। नहीं कुछ हो तो कम से कम टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में सारा चीज जाता है। व्हाट्सएप पे हर चीज हम लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं। और टेलीग्राम पे अपडेट रहते हैं ना सर? हाँ, टेलीग्राम में सबसे ज्यादा अपडेट जाता है, क्योंकि उस पर फाइल भेजना भी आसान है, आप लोग भी जानते हैं। और व्हाट्सएप पे है कि हर चीज को पर्सनली भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और टेलीग्राम लैपटॉप में भी चलता है, वो टैब में भी चलता है, ऑफिस के डिवाइस में भी चलता है, तो वो पूरा हर जगह चल जाता है। और व्हाट्सएप हर जगह चल नहीं पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन लिख के लाएंगे। कल भी जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ के आएंगे। और क्या कहते हैं, आज तो कार्तिकेय नहीं आ पाया, तो वो मैसेज भी कर रहा है कि अब बहुत टाइम हो गया है, वो आएगा भी नहीं अब। तो हम लोग यहीं सेशन को ऑफ करते हैं और कल फिर मिलेंगे। अच्छा सर, ये न्यूज चैनल आप भेजिएगा या हम लोग पेपर जो पढ़ते हैं वहीं से ना, या आप कुछ भेजिएगा? आपका देखिए प्राइमरी काम है, एक ऑफिसर का प्राइमरी काम होता है डेली पेपर पढ़ना। जी। आपको न्यूज चैनल देखना है तो DD न्यूज, GFP संसद TV, इस तरीके का कोई ऑफिशियल न्यूज चैनल देखें। ठीक है, और वो मेरे यूट्यूब चैनल के चैनल लिंक में जो है कि वहाँ पे सारा सरकारी वेबसाइट को फॉलो किया गया है, तो उस पे जाके आप वहाँ से जाके सारा सरकार वाला चीज देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उसको फॉलो करके रखा है, PIB वगैरह हर चीज है उसमें। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसके चैनल लिंक में जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कहीं का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, वरना सेशन को ऑफ करेंगे, 1.5 घंटे हो चुके हैं। फिलहाल ठीक है, तो फिर आप लोग क्वेश्चन जरूर लिख के ग्रुप में डालिए। इसी में ना भेजिए, टेलीग्राम में ही भेजना होगा? हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में ही भेजना होगा सर। क्वेश्चन में एक DI भी है ना, ऊपर एक क्वेश्चन एक DI, तो 2 चीज है ना? हाँ, एक क्वेश्चन है और एक DI है। DI भी बनाएंगे और क्वेश्चन भी लिखेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो गुड नाइट सबको। ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सबा खैर, खुदा हाफिज। और क्या होता है। जय श्री राम।
है।